नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल है। अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर शुरू से लेके अंत तक 12 से 15 मिनट आपने सुन लिया तो आपसे नजरें मिला के मैं कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी को मैं बदल के रख दूंगा, आपकी सोच को मैं बदल दूंगा और आपको कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करने पे मजबूर कर दूंगा। ये एसडीएम और डीएसपी बनना तो बच्चों का खेल है जी, सच्ची बता रहा हूं। लेकिन शर्त बस इतनी है कि मेरी हर एक बात एक बार दिल के अंदर तो जाने दीजिए। प्रॉब्लम यहीं रुकती है, जब मेरी बात अंदर जाएगी नहीं तो फिर कमाल कैसे होगा। अगर जब तक चाहे कितनी भी अच्छी भूमि क्यों ना हो, चाहे कितनी भी उपजाऊ मिट्टी क्यों ना हो, जब तक उसमें बीज नहीं डाला जाएगा तब तक वहां फसल किसी भी हालात में नहीं लहलहाएगी। यही यथार्थ है, यही सच है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। सेम कंडीशन यहां भी होता है। एक बार अंदर जाने तो दीजिए, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा उसके बाद कमाल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान दिवाली यानी कि खुशियों और दीपों के रंगों में पूरी तरीके से जगमग हो रहा है। आपकी जिंदगी कैसी हो रही है? जवाब देना। मुझे नहीं, अपनी खुद की जिंदगी को। आधी जिंदगी कट गई है। कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आधी से भी ज्यादा कट चुकी है। कितने को अब समझ में नहीं आ रहा है कि सुजीत सर, मैं एसडीएम बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगी। कितने को यह बस लगा हुआ जिंदगी का अंतिम अटेम्प्ट है, अगर यह भी मेरे हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, कौन मुझे जॉब देगा, कितने की जॉब मिलेगी। जिस तरीके से भागती दुनिया, कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई, रोजगार नाम पे ठप्पा लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई 10,000 की नौकरी आपको दे दे तो ऊपर वाले की बहुत बहुत एक तरीके से रहमत है। अब 10,000 में मुझसे नजर मिला के बताओ कि तुम 9 घंटे काम करने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है इस धरती पे? जवाब दो। और 10,000 में होगा क्या? आपकी अपनी जिंदगी नहीं चल सकती है, अपने मां बाप को कैसे दोगे? उन्होंने एटीएम कार्ड आपको दिया, कम से कम आप आधार कार्ड तो दो उन्हें, एक आधार तो दो। कैसे दोगे? खुद की जिंदगी बदतर है, मां बाप की जिंदगी में कैसे खुशियां लाओगे? सोचना आपको है, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, सोचना पड़ेगा। इस दिवाली ना पटाखा ना दीप, इस दिवाली हमारी बात आपको सोचना पड़ेगा। जबकि मेरी बात नहीं, हिंदुस्तान के हर मां बाप के दिल की धड़कन है, आप हैं। आज वही जो बात मैं बोल रहा हूं ना, हर मां बाप आपसे पूछना चाहते हैं। क्या जवाब दोगे? अपनी जिंदगी से जवाब देकर पूछो। पूछो अपनी जिंदगी से, कहां तक सफर तय किए हैं, कहां तक जाना है, और अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इसके बीच में कौन सा ऐसा रोक था जो तुम्हें वहां तक जाने से रोक दिया? जवाब दो। ऐसे हजारों जवाब हैं आपके पास में और आप ही जवाब दोगे। इस दिवाली कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे। नयापन कुछ नहीं करना है, जो है बस उसी में थोड़ा सा बदलाव करना है और सक्सेस को पकड़ के इस दुनिया में नाम कमा के चले जाना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें स्मार्ट नहीं बनना जी, हमें किसी की बुराई नहीं करना जी, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना जी, क्योंकि सब कुछ खुद से करना है। जब सब कुछ खुद से करना है तो फिर दुनिया के पीछे क्यों दीवानगी? दुनिया में लोगों के पीछे क्यों, उनकी बुराई के पीछे दीवानगी पैदा क्यों ना अपने पीछे करूं दीवानगी पैदा, जिससे और कमियां निकल के आए और हम अच्छे बन जाएं? क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ऊपर वाले ने क्या ऐसा कमी रख दिया मेरे अंदर जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं हमारा पड़ोसी का लड़का जो है सक्सेस कर जाता है और हम देखते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? हजारों सवाल जिंदगी पूछेगी आपसे। परिवार के पास में कुछ भी नहीं था, कोई सुख सुविधा नहीं था, फिर भी उसने अटेम्प्ट लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके निकल गया। और आप, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जब एज और अटेम्प्ट समाप्त होगा तो जिंदगी आपसे पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। यही सच है। अब बात यह रही कि सुजीत सर, जितनी भी बातें आप बताए हो वो सब कहीं ना कहीं सच पे ही खरे उतरती है। ये बात सच है कि आज हम सक्सेस नहीं हैं, ये बात भी सच है कि हम सक्सेस के लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये सच है कि हम सक्सेस तो होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए जो खोना चाहते हैं
वो हम नहीं खोना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इन दोनों सच से सबसे बड़ा सच है। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है। हमें चाहत तो है कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन इरादा हमारा मर चुका है। और यही वजह है कि 1 साल 2 साल दिखते दिखते कब पंचवर्षीय योजना हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अभी तुरंत तो प्रयागराज आए थे और देखते देखते 5 साल निकल जाते हैं। समझ में नहीं आती है कि अब क्या करूंगा, कैसे घर जाऊंगा, कैसे दिवाली मनेगी। सोचना होगा। बहुत पढ़े, बहुत तमाशा किए, अब बैठ के सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। जब तक हम जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा हर दिन पढ़ा हुआ कूड़ा बनता जा रहा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन हो रहा है। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, अगर इन तीनों को रोकने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा पढ़ा हुआ का सबसे बड़ा दुश्मन यही स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन है। आप समझने की क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं? सिर्फ आप एक ही गीत गाते हो, हमारे साथ बुरा हुआ, हमारी किस्मत बुरी है, हमारे मां बाप ने हमें पता नहीं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे वैसे हजारों बहाने डालते हो। लेकिन सच क्या है उसको जानने की आपके अंदर ताकत नहीं है। सच ये है कि आप पढ़ते तो हो, इसमें नो डाउट, लेकिन पढ़ने से कई गुना ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, डिप्रेशन लेते हो। इसको पहले रोको। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी पढ़ लेगा जी, लेकिन इसको रोकना सबके औकात की बाहर की बात है। और जो इसको रोकता है वही एसडीएम बनता है, बाकी सब भीड़ के एक हिस्से बनकर रह जाते हैं। अब बताओ कि आपको एसडीएम बनना है या फिर भीड़ के हिस्से? आज अभी इसी दिवाली में खुद से डिसाइड करके मुझे बताओ, अपनी जिंदगी को बताओ, अपने बच्चे को बताओ। लेकिन बताओ, आज बताना पड़ेगा। बहुत मजाक किए हो, अब मजाक करने नहीं दूंगा, क्योंकि वक्त अब जो है उस मोड़ पे आके खड़े हो गई है जहां से अगर थोड़ी सी भी गलती किए, थोड़ी सी भी वक्त से नजरें चुराए, तो वक्त आके आपको काट देगी। अनसक्सेस हो जाओगे। जिंदगी तो रहेगी, लेकिन मुर्दे की तरह रहोगे। कड़वी है, कड़वी बोल रहा हूं, लेकिन दिल की बात बोल रहा हूं, मानना पड़ेगा। आपको चाहिए ना सफलता? नजर मिला के मुझसे बात करो, बोलो कि नहीं चाहिए सफलता। इसमें अगर 100 स्टूडेंट से पूछूं तो 100 में 100 बोलेगा हां सुजीत सर सक्सेस चाहिए। तो दुनिया में हर लोग सक्सेस की अलग अलग परिभाषा देते हैं। आज जो मैं परिभाषा दे रहा हूं, आज से पहले आपको किसी ने परिभाषा नहीं दिया। तो लिख लो, अगर सक्सेस होना है तो कर्म के सीने को चीर दो, तभी सक्सेस करोगे। अगर सक्सेस के पीछे दीवानगी पैदा करोगे तो कर्म आके आपको रुला देगा, वक्त आपको जिंदा लाश बना के रख देगा। अगर इससे बचना चाहते हो ना, तो कर्म का सीना चीरो, और जब तक यह सीना नहीं चीरोगे ना, तब तक आपको रोना पड़ेगा। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन यही सच है जो तुम्हें जानना होगा। हर दिन खुद से लड़ो। बहुत मजाक किए हो, खुद के साथ, अपनी जिंदगी के साथ में, अपने मां बाप के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और ये खूबसूरत देश के साथ में। खुद से लड़ो। देखो कमी क्या है। हमें किसी और से कंपटीशन नहीं है। हमें इतना नंबर आ गया, हमें अवार्ड मिल गया सुजीत सर से, तो इससे खुश मत हो जाओ। यह खुशी का पल नहीं है, बल्कि यह मेरा एडवर्टाइजिंग का पल है, जिससे मैं सक्सेस हो रहा हूं, उससे आप सक्सेस नहीं करोगे। अगर आपको सक्सेस करना है तो हर बीता हुआ दिन आने वाले दिन से बेहतर होना चाहिए। बस एक लाइन का आंसर है, और तो फिर कंपटीशन अंदर से निकल के बाहर आपको चैलेंज देगी। प्रॉब्लम है, हमें बताने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें समझाने वाला बस यही कहता है कंपटीशन है, 5 लाख फोन बड़े हैं, उनसे आपको कंपीट करना है। अरे ना जी, आपको खुद से कंपीट करना है। जब तक खुद से कंपीट नहीं करोगे, ये 5 लाख तुम्हारा क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तुम भी उसी भीड़ के हिस्से बनकर रह जाओगे। तो अगर कंपीट करना है तो आज अभी इसी वक्त जिंदगी में लिख लो, खुद से लड़ो। बस खुद को बुरा भला बोलो, दुनिया को बोलते हो तो। दुनिया में अगर तुम्हें कमी दिखती है तो खुद में कमी देखो। जिस दिन यह हुआ, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू होगी। उसी दिन से इतिहास के हर पन्ने पे आपका नाम होना शुरू हो जाएगा।
अगर अब्दुल कलाम का इतना बड़ा नाम पूरी दुनिया में हुई तो वो चाहत, वो डिजर्विंग आपके अंदर भी है। बस एक बार खुद से लड़ो, एक बार मेरी कहने पर एक बार खुद से लड़ लो, एक बार। और एक बार में ये 1 साल होता है, बस 1 साल जान लगा दो। सक्सेस झक मार के आपके पैरों ना पकड़ लेना तो मेरा नाम बदल देना। हमेशा इतिहास आपको याद रखती है और आपके देश को याद रखती है। ऐसा इतिहास बनाओ कि आप अपना नाम से ज्यादा अपने देश का नाम अमर कर दो। बनाओ ऐसा इतिहास। और तुम वही इतिहास बनाने के लिए यहां पैदा लिए हो। अगर यहां उसलिए पैदा नहीं लिए होते तो कोई जानवर होते। यह सौभाग्य है कि आपको इंसान के रूप में एक जिंदगी मिली है, लेकिन इस जिंदगी को क्या कर रहे हो यह सुजीत से बेहतर आपकी जिंदगी जानती है। कल वक्त पूरा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? कौन से आईआईटी की तैयारी करोगे? कौन से मेडिकल की तैयारी करोगे? कौन से वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे? क्योंकि यहां के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिंदगी का अंतिम दरवाजा है। अगर यह दरवाजा नहीं खुला तो बाय गॉड अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? सोचो, सोच के देख लो। अब एक क्वेश्चन निकलता है, सुजीत सर आपने क्या किया? हमें तो यह करना पड़ेगा। हमने कभी सपनों में ना सोचा था। हम बस यही सोचते थे, दिल की बात कर रहा हूं, दिवाली है, हमने यही सोचा था सिस्टम के अंदर जाऊंगा और डीजे बजा के रख दूंगा। सिस्टम के अंदर कुछ भी गलतियां होगी तो बाय गॉड सीना चीर दूंगा, लेकिन लोगों की खिदमत करूंगा। किसी के साथ गलत हुआ तो ऊपर से नीचे तक डीजे बजा के रख दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो सका। हमने यह सोचा कि लोगों को बताऊंगा आईएएस बनना बच्चों का खेल है, नहीं हो सका। बहुत ऐसे ख्वाब, बहुत सारे अरमान हैं जो बस अंदर ही दब के रह गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाला हमसे ज्यादा समझदार है। वो तो हमारे बापों का बाप है। वो जानता है कि किस इंसान को कहां तक सफर तय करना है, कौन से सिस्टम के अंदर इसको लेके जाना है, वो लेके जाता है। लेकिन हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम जिस काम को पवित्रता से लिए हैं उसमें 100% अगर नहीं दिए तो हम इंसान नहीं, जानवर हैं। मानो जानवर, क्योंकि जब तक जानवर नहीं मानोगे तब तक इंसान कभी नहीं बन सकते हो। बातें कड़वी लगेगी, लेकिन दिल की बात है। हम मानना ही नहीं चाहते हैं, हमारी यही प्रॉब्लम है। कुछ भी होता है तो हम बस रोना रोते हैं, लेकिन कुछ भी होता है तो कभी जिंदगी को पलट के ये नहीं कहते हैं ये मेरी खता थी, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। जहां लिखवाना है ना, मुझसे लिखवा लो। उसके बाद दुनिया का कोई इंसान आके बोल देना कि ये सुजीत गलत बताया है तो मुझसे मिलवा दो। सक्सेस हमेशा वो नहीं होता है जो रात दिन पढ़ता है। सक्सेस हमेशा वो नहीं होता है जो बड़े घर में पला है। सक्सेस वो नहीं होता है जिसके फादर आईएएस हैं। सक्सेस हमेशा वो होता है जो हर दिन खुद को यह कहता है कि हमारी खता थी, हमें और बेहतर करना चाहिए था, यह गलती मेरी है, जबकि पता है यह गलती मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी है गलती, क्योंकि मुझे उसी गलती में कहीं ना कहीं फंसा हूं। अगर उस गलती को मुझे निकालना है तो खुद को पूरा बोलना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बस यही कहते हैं खुद को हमेशा मोटिवेट करो, हमेशा खुद को अच्छा कहो। क्यों अच्छा कहूं जब खुद ही बुरा कर रहा हूं? तो इसका मतलब सीधा सा यही बात हुआ कि हम अपनी जिंदगी के साथ में चोरी कर रहे हैं। ये कोई नहीं समझाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए खुद की प्रॉफिट। आपकी प्रॉफिट से किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं है। अब इस बात को अंदर तक जाने दो, समझो दुनिया में हो क्या रहा। जब तक नहीं समझोगे जिंदगी नहीं बदलेगी। अब भी वक्त है, खुद से लड़ो, खुद से पूछो कि कहां कमी हुई है, क्या कर सकते हो, करो। अभी भी वक्त इतना भी दूर नहीं गया है जहां से दौड़ लगाओ तो वक्त को नहीं पकड़ सकते हो, 100% पकड़ सकते हो। बस एक बार दौड़ने के लिए ताकत अंदर है, बस एक बार दौड़ने के लिए जुनून पैदा कर दो। सक्सेस झक मार के पीछे दौड़ना शुरू कर देगी तुम्हारा। जिस दिन तुम कर्म के पीछे दौड़ोगे ना, बाय गॉड सक्सेस तुम्हारे पीछे उतनी ही तेजी से दौड़ेगी। और जिस दिन कर्म का सीना चीर दिए, सक्सेस तुम्हारे गले में आके खुद ही माला डाल देगी। लिखना है
लिखवा लो, यही सच है, मान लो। आज नहीं माने तो कल तो मानोगे ही मानोगे, लेकिन तब तक एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कौन सी बातें थी जो सच में आज दिवाली के दिन में दिल को दहला दिया? लगा कि सुजीत सर आप हो ना तो सक्सेस सच में बच्चों की चीज है, सच में बच्चों की चीज है। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हां, हो सके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।